ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट का आगाज़ 15 पॉइंट प्लस के साथ हुआ और हमने ये देखा कि 119 पॉइंट प्लस तक मार्केट हाई साइड की तरफ गई। 43,457 मार्केट ने हाई टेस्ट किया, लेकिन 43,500 का जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। मार्केट में क्योंकि 2 दिन से हम मुसलसल देख रहे थे काफ़ी दिनों से कि मार्केट में एक इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स की एक सेलिंग चल रही थी और मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर थी। कल के वी लॉग के अंदर आपको ये खास करके बताया गया था कि इमरान खान साहब की आज जो है वो पेशी है और आज अदालत में हाजिरी है। उस दौरान यानी कि अरेस्ट होने की बातें हैं, लेकिन ये भी साथ साथ व्यू दिया गया था कि इस तरह की कोई नौबत आएगी नहीं, क्योंकि इनको गिरफ्तार करना यानी कि एक यानी मुल्क में इंतशार फैलाने के बराबर है, क्योंकि इस वक्त अवाम का जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब के साथ है। आज हमने यही देखा कि अदालत का एक फ़ैसला आया जिसमें अदालत ने देखा जाए तो 1 सितंबर तक की जो है ज़मानत एक्सेप्ट कर ली और गिरफ्तार नहीं हुए इमरान खान साहब। तो ये पॉजिटिव था कि जो अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हुई। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि मार्केट जब ये इस तरह के मामला चल रहे थे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, तो कल के दिन में आपको एक लेवल दिया गया था 43,250 का लेवल कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी डिक्लाइन की तरफ जाएगी और मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और जैसे ही 43,250 का लेवल ब्रेक हुआ मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा और मार्केट में 42,961 का मार्केट ने लो बनाया। इंडेक्स क्लोज रहा 43,032 के करीब, तकरीबन 305 पॉइंट माइनस के साथ। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें 376 पॉइंट माइनस तक मार्केट यानी कि नेगेटिव साइड पर गई। इसके अलावा 207 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से अगर हम देखें तो कम वॉल्यूम से 256 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे कल के दिन में। इसके अलावा जो वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं वॉल्यूम लीडर, जिसमें WTL, हैस्कॉल, PIN, NCPL, टाइलीकार्ड, हबको, पाकिस्तान रिफाइनरी, सी एनर्जी ये वॉल्यूम लीडर रहे। जबकि अगर हम यानी कि टॉप गेनर्स देखें तो सनोफी एवेंटिस, रिलायंस कॉटन, लकी सीमेंट, जबकि देखा जाए तो दाऊद लॉरेंसपुर ये टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, कोलगेट पामोलिव, मारी पेट्रोलियम, सीमेंट्स, फजल क्लोथ मिल्स, ये आपके एटलस बैटरी ये डिक्लाइन साइड पर रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में आज सीमेंट में 45 पॉइंट प्लस के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, शुगर ये आपके यानी कि पॉजिटिव रहे। यानी कि इसके अलावा अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर सेक्टर्स में आज नेगेटिविटी देखी, क्योंकि पावर सेक्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो आज कुछ रिजल्ट भी थे, जो रिजल्ट यानी कि रिजल्ट में कुछ कमी भी रही और फिर हमने गिरावट भी देखी। तो पावर सेक्टर के 142 पॉइंट थे, 31 पॉइंट तकरीबन देखा जाए, 32 पॉइंट फर्टिलाइजर के, ऑयल एंड गैस के 28 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, बाकी सबके स्लाइटली हमने पॉइंट्स नेगेटिव होते हुए देखे। रिजल्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर का रिजल्ट रहा, जो कि लास्ट ईयर से देखा जाए तो इस साल यानी कि अर्निंग यानी कि एक तो नेगेटिव रही और साथ ही देखा जाए तो अर्निंग भी कम थी और कोई पे आउट भी नहीं था। तो ये रिजल्ट रहा। इसके अलावा हबको का रिजल्ट आया और हबको में हमने देखा कि जो लास्ट ईयर से EPS 21.95 रही, जबकि पे आउट कुछ भी नहीं दिया। हबको में जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हमने देखा कि लोअर लॉक लगा हबको को, क्योंकि जब हबको ने कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया तो इन्वेस्टर की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया। इसी के तकरीबन 133 पॉइंट थे मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट आज 300 माइनस हुई है उसमें से 133 पॉइंट तो खाली हबको के थे। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स वाइज देखें कंपनीज तो हबको के 132 पॉइंट थे, जबकि एंग्रो के 25 पॉइंट, मीज़ान बैंक के 18 और 16 पॉइंट बैंक हबीब के, जबकि अपसाइड पर अगर देखें लक्की के 32 पॉइंट, हबीब बैंक के 23 पॉइंट, ये पॉइंट्स इनके थे। इसके अलावा अगर हम चिराग सीमेंट का रिजल्ट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा। EPS भी बहुत अच्छी रही, 22.93 रुपये से लास्ट ईयर से अच्छी थी और इसके अलावा पे आउट्स में 3 रुपये का कैश डिविडेंड दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कल के दिन में US डॉलर 228 से लेकर 230 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, लेकिन आज हमने देखा कि थोड़ा सा यानी कि ओपन मार्केट में यानी कि 228 और 230 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी की तरफ से एक गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान रिफाइनरी ने जो है देखा जाए तो फाइनेंशियल एडवाइज़र को जो है अपॉइंट कर लिया है, जिसमें UBL एंड देखा जाए तो जेज ग्लोबल
ये यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे और जो मज़ीद जो एक्सपेंशन कर रही है पाकिस्तान रिफाइनरी उसके बारे में ये बेहतर यानी कि काम किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर के हवाले से तो इस वक्त डॉलर जो है 218 रुपये 38 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था, 219 रुपये 41 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आए और 47.47% की डेप्रिसिएशन हुई पाक रुपीज़ के अंदर, क्योंकि डॉलर मुसलसल आपका थोड़ा हाई साइड के पास परफॉर्म कर रहा है। और जैसे जैसे अब 29 अगस्त करीब आ रही है, IMF का प्रोग्राम भी नियर है, जैसे ही मामला हो जाते हैं तो फिर हम देखेंगे डॉलर के ऊपर दबाव बनेगा और डॉलर चूँकि जो 240 रुपये से गिरा था डॉलर, तो इसलिए डॉलर में थोड़ी सी रिकवरी हुई है। लेकिन जैसे IMF का प्रोग्राम और दूसरे मामला हो जाते हैं तो यही डॉलर को हम देखेंगे 210 से लेके और 200 के एरिया तक भी हम डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही फौजी फूड की एक गुड न्यूज़ है कि फौजी फूड के हवाले से अगर देखा जाए तो फौजी फूड ने एक यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें मिल्क पाउडर के हवाले से, जिसमें ना सिर्फ इनके यानी कि रेवेन्यू में इजाफा होगा और ग्रॉस मार्जिन में भी इजाफा होगा। तो ये फौजी फूड के लिए काफ़ी अच्छी और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके ऊपर यानी कि परफॉर्म यानी फौजी फूड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कल के दिन में हमने कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, कुछ स्टॉक्स दिए थे जो ओवरबोट भी थे, जो ओवरसोल्ड भी थे। इनमें से हमने देखा कि ये स्टॉक्स पहले हायर साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग रही और फिर बाद में हमने इनमें रिकवरी भी देखी। ओवरसोल्ड में हमने देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सिटी फार्मा को ऊपर का लॉक भी लगा। इसके अलावा यूनिटी ने परफॉर्म किया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो शेल पाकिस्तान, फ्रूज, पाकरी ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $94.49 के पास, तकरीबन देखा जाए तो 40 सेंट डिक्लाइन के ऊपर है। क्रूड ऑयल चूँकि आपका $87 से रिबाउंड हुआ था 95 तक, 95.70 तक, और इस वक्त अगर हम देखा जाए तो 96 रेजिस्टेंट लेवल है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो 97 से लेकर 100 तक मूव कर सकता है क्रूड ऑयल, वरना शॉर्ट करेक्शन बन सकती है 94 से लेकर 93 तक की। 92 का जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल, अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे। कल के दिन हमने आपको कहा था कि डॉलर इंडेक्स हायर साइड पे जा चुका है और ये डिक्लाइन करेगा। आज 27 सेंट डिक्लाइन कर चुका है। और कल गोल्ड एंड सिल्वर के वाले से हमने आपको कहा था कि ये गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से तेज़ी करेंगे और रैली करेंगे। आज गोल्ड में तकरीबन देखा जाए तो मॉर्निंग में $17 का इजाफा हो चुका था, इस वक्त $7 का इजाफा है, 1769 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि $17 का इजाफा हुआ। और जबकि अगर हम उसको देखें सिल्वर को, तो सिल्वर $19.25 के पास गया, इस वक्त $19.05 के पास ट्रेड कर रहा है, 15 सेंट का इजाफा हुआ है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, ये पॉजिटिव है यूरो यूएसडी के लिए, पाउंड के लिए, जबकि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी के लिए और हमारे पाक रुपीस के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके साथ ही यानी कि अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें कि अब मार्केट ने किस तरह मूव करना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 43,200 और 42,800, यानी 43,200 रेजिस्टेंस लेवल है, 42,800 हमारा सपोर्ट लेवल है। कल चूँकि फ्राइडे है, फ्राइडे 2 सेशन होते हैं, हाई लो के एतबार से अगर लो चेंज नहीं होता 42,787 ये चेंज नहीं होता तो फिर इंडेक्स की जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है 43,235 यानी होनी चाहिए इंडेक्स की क्लोजिंग एवरेज इंडेक्स के हिसाब से, जो कि 203 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर लो चेंज होता है तो फिर थोड़ा सा रेंज कम होगी, लेकिन आपका इंडेक्स जो भी लो है वो बनाने के बाद बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और शॉर्ट ग्राफ आपके बाउंस बैक कर सकते हैं, यहाँ से रिकवरी का फेज बना सकते हैं। इंडेक्स का सपोर्ट लेवल है 42,950 का लेवल। अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 42,950 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर गुंजाइश होगी कि मार्केट 42,800 से लेके 600 तक मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करके और शार्प तरीके से रिबाउंड कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इंडेक्स 42,950 और 900 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो फिर चांसेस है कि मार्केट आपकी जो आज क्लोजिंग रही है लास्ट आधे घंटे में और 1 घंटे में, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और रिकवरी का फेज बनाएगी। लाइक 43,200 से लेके 43,500 तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं। शॉर्ट ग्राफ की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी बेहतर है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर जाए, डे के चार्ट के ऊपर, तो इस वक्त अगर देखा जाए सेलिंग कंटिन्यू रही है। कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग कंटिन्यू रही है। लेकिन जैसे कि कल लास्ट डे है फ्राइडे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कल के दिन यानी कि वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट में एवरेज के मुताबिक रिबाउंड यानी कल की क्लोजिंग बेहतर आ सकती है। और अगर कल की क्लोजिंग बेहतर आ जाती है तो ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव और एक अच्छा साइन होगा। अच्छा, इसकी वजह ये भी है कि कल क्लोजिंग बेहतर आने के चांसेस इस वजह से भी हैं कि देखिए
जब सीमेंट सेक्टर आपका डल चल रहा था तो हमने स्पेशल ग्रुप में और तमाम ग्रुप्स के अंदर हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि देखिए सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करने वाला है लास्ट 2:30 बजे के करीब। फिर हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में अचानक से एक रैली बनी जिसमें डीजी खान, जिसमें पाइनियर सीमेंट, चिराग सीमेंट, लक्की सीमेंट में 15 से 20 रुपये 15-16 रुपये का इजाफा हुआ। इसके अलावा भी सीमेंट में एप्रिसिएशन हुई। फूड सेक्टर में यूनिटी के बारे में बताया गया, यूनिटी ने भी थोड़ा हाई लिया। जबकि अगर हम देखें तो रिफाइनरीज और ऑटो सेक्टर में भी कुछ एप्रिसिएशन रही लास्ट मोमेंटम के ऊपर। तो कल के दिन देखिए ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि इंडेक्स आपका लोअर साइड पे क्लोज हुआ है, लेकिन जैसे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है। और हमारे सामने सिचुएशन ये है कि हपको जो है आपका नेगेटिव क्लोज हुआ है लोअर साइड पे, और हपको के पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से कल हपको अपना जैसे कि लोअर पे क्लोज हुआ है तो कल थोड़ा माइनस ओपन होगा, यानी 2-3 रुपये माइनस हो सकता है स्टार्टिंग में। तो घबराना नहीं चाहिए, हपको की अर्निंग बहुत अच्छी है और आपको 62 और 63 के जो 63 से लेकर जो 64 का जो एरिया होगा उस एरिया में एक्यूमुलेशन नजर भी आएगी और वहां से बाउंस बैक के चांसेस भी होंगे। तो स्टार्टिंग में जब हपको आपका माइनस होता है तो ये इंडेक्स को लीड कर रहा होता है, 133 पॉइंट इसके होते हैं। और साथ ही अगर हम देखें जब हपको माइनस होता है तो दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं जैसे कैपको हो गया, जैसे ऑयल सेक्टर्स हो गए, या फिर जो इंडेक्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं वो भी थोड़ा डिक्लाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर 100-150 पॉइंट इन स्टॉक्स की वजह से माइनस होती है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि जो सीमेंट सेक्टर जो आपका बेहतर क्लोज हुआ है तो ये आपका सीमेंट सेक्टर की क्लोजिंग काफ़ी डे के एतबार से बहुत पॉजिटिव रही है और इसमें परफॉर्मेंस कल भी आ सकती है, तो इंडेक्स को ये सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। सेकंड नंबर पे फूड सेक्टर आपका सपोर्ट कर रहा होगा। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर्स एंड ऑटो सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, इनके अंदर भी हम थोड़ी सी यानी कि रिकवरी देख रहे होंगे। तो कल के दिन में आपने पैनिक नहीं होना है। कल के दिन अगर मार्केट के पास गुंजाइश है कि 50 या 100 पॉइंट माइनस करे, लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है कि मार्केट अगर 50-100 पॉइंट माइनस जाती है और मार्केट अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करती है तो 200 से 400 पॉइंट रैली भी कर सकती है मार्केट और रिकवरी का फेज भी बना सकती है। स्पेशल गुरु में टाइमली स्टॉक्स के बारे में और इंडेक्स के बारे में कॉल दी जा रही होती है। आज भी जब इंडेक्स ने लो लेवल ब्रेक किया हमने कॉल दी कि मार्केट आपकी अभी भी सेलिंग जोन में ही है, इंस्टीट्यूशन एंड पंटर्स की सेलिंग कंटिन्यू है। और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट अपने एक सेलिंग पर आता रही। ज़्यादातर वो स्टॉक गिरावट नजर आई जिन स्टॉक्स में प्रेशर ज़्यादा था। जैसे आपको में प्रेशर था, आपको में हम 2 दिन पहले ही अपने क्लाइंट को एग्जिट करवा चुके थे और उनको कह चुके थे कि 72 के लेवल पे 71 के लेवल पे एग्जिट हो जाए, ओवरबोट के लेवल में आ चुका है और आज हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया। इसके अलावा सेलिंग के स्टॉक्स भी दिए जा रहे होते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर ये शीट नजर आ रही है जिसमें देखा जाए तो एवेंसियोन, नेटसोल्ट, दीवान फारूक मोटर, PABC, मेटको फूड, तारिक गिलास, कैपको, ईफर्ट, FFC ये ओवरबोट हो चुके हैं। तारिक गिलास भी ओवरबोट हो चुका है। मजीद यहाँ से रिकवरी करता है तो मजीद लॉन्ग रैली के लिए या लॉन्ग तेजी के लिए इसको बाय नहीं करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, दोबारा ये डिप पर मिल सकता है। ओवरसोल्ड में अगर हम देखें तो ATRL है, टेलीकार्ड है, एयरलिंक है, PTL है, मिलट ट्रैक्टर है, फौजी फूड है, यूनिटी, अल शहीर है, पाक इलेक्ट्रॉन है, वेव्स है, बलूचिस्तान गिलास है, PPL है, अल शहीर है, पाइनियर सीमेंट है और दीगर स्टॉक्स हैं। तो ये आपके एप्रिसिएशन की तरफ जा सकते हैं। अगर इनमें थोड़ी गिरावट होती है तो इनमें एप्रिसिएशन बन सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने का ये फायदा हो जाता है कि टाइमली इंडेक्स के बारे में और स्टॉक्स के बारे में अपडेट शेयर की जा रही होती है और इससे ना सिर्फ क्लाइंट बेनिफिट उठा रहे होते हैं और एक अच्छे ट्रेड कर लेते हैं। जो क्लाइंट जुड़ नहीं सके वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।